जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय गणित 24 फरवरी का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो प्यारे बच्चों का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को फटाफट लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच करते हैं, 100% गारंटी है कि आपके मैथ में 75 में 75 नंबर बच्चों आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है, एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया प्रश्न एक हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। सेकंड क्वेश्चन है शंकु की तीव्र ऊंचाई का सूत्र लिखिए। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, L बराबर √R² + H²। तीसरा क्वेश्चन है 6,20 का SCF है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। चौथा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी 3। पांचवा प्रश्न है समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y पर 0 के लिए एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। छठवां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AX² + BX + C = 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद 50 होगा। तो पहले का आंसर करना है 50। सेकंड नंबर है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा प्रश्न है √2 एक अपरिमेय संख्या है। छठवां प्रश्न लिखना है श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब द्विघातीय सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया है। तीसरा नंबर है सही जोड़ी मिलाइए। इसका पहला क्वेश्चन है बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी। इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5। दूसरा है घनाभ का आयतन। इसका आंसर हो जाएगा BAC। तीसरा है वर्ग का क्षेत्रफल A²। चौथा है sin² A + cos² A = 1 होता है। पांचवा है tan 90 - A बराबर हो जाएगा cot A। और छठवां है 9 sec² A - tan² A = 9। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उन्नयन कोण की परिभाषा। इसका आंसर लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा है स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु कहते हैं। तीसरा नंबर बच्चों पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा 0। चौथा है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 + 40/2 तो 60/2 = 30। पांचवा है द्विघात समीकरण AX² + BX + C = 0 के लिए विभेदक का सूत्र लिखिए। D = B² - 4AC। छठवां है किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए डियर, निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन लिखिए। फर्स्ट नंबर है बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है। ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यह हो जाएगा सत्य। चौथा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका भी आंसर करेंगे सत्य। पांचवा है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। इसका आंसर करेंगे सत्य। और छठवां स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है। यह हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6वां के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखिए पहले बच्चों 6वां नंबर है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कराएंगे। छठवें का आंसर 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7। A1 की वैल्यू 3, B1 बराबर आ जाएगा 2 और C1 बराबर 5। A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू 7। बट्टे में कर देंगे एक दूसरे के, तो 3/2 = 2/-8 = 5/7। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6वें का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। डायग्राम दिया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। जितनी बार कटा होगा वही शून्यकों की संख्या होगी, 1, 2, 3। तो शून्यकों की संख्या बराबर आ जाएगा 3। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए अगले पेज पर दिया गया है। जांच कीजिए कि क्या x² - 2x = -2 × 3 - x द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले x² - 2x 3 दूनी -6
और माइनस माइनस प्लस का 2x, इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2 में 2 जोड़ेंगे माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एपी दिया गया है 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है एपी 2 7 12, ए बराबर 2, डी बराबर 7 माइनस 2 बराबर 5, ए 10 बराबर इसका व्यापक पद होगा ए प्लस 9 डी, तो 2 प्लस 9 गुणे 5, 9 पंद्रह 45 प्लस 2 बराबर 47। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अगले पेज पर दिया गया है। दो बिंदु दिए गए हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दूरी सूत्र लगा के √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 का वर्ग प्लस 8 माइनस 6 का वर्ग, 6 में 4 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 4 4 4 अंडर का 8, 8 से 2 का पेयर निकालेंगे 2 अंडर 2 मात्रक आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साइन 18 बटे कॉस 72 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो साइन 90 माइनस 72 बटे कॉस 72, कॉस 72 बटे कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डियर, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 माइनस PS, एक में से 0.62 घटा देंगे 0.38 आ जाएगा। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 14 दिया गया है, एक पासे को एक बार फेंकने पर आभास संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आभास संख्या लिख देंगे 2 3 5, NE बराबर 3, NS बराबर 6, 3 बटे 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आ जाएगा उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे। 140 2 से काटेंगे 70, 2 से काटने में 35, 5 से 35, 7 कम 7, 2 2 आ जाएंगे, 1 5 1 7, 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर दिया गया है, 16 का आपको अथवा का लेना है। 17 23 और 29 का SCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1, 17 23 और 29 का SCF बराबर 1। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बच्चों मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों 17 नंबर दिया गया है, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u ले लेंगे कॉमन तो अंदर बचेगा u प्लस 2, शून्य के लिए 0 को बराबर कर देना है। तो पहला शून्य का आएगा u बराबर 0, दूसरा शून्य u बराबर -2, अतः अभिष्ट शून्य 0 तथा -2 है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिखेंगे डियर, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 22 गुणे 6 बटे 7, 22 छक्का 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मानव मीनार की ऊंचाई h मीटर है, BC बराबर 15 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लगा देंगे tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 बटे 1 बराबर h बटे 15 क्रॉस मल्टीप्लाई h बराबर 15 √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 15 √3 मीटर है। ये हो जाएगा 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए डियर, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। इसका अथवा दिया गया है, इसका अथवा कर लीजिएगा आप लोग। बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बहुत आसान होता है बच्चों निकालना, दिए गए आंकड़ों में से। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, बहुलक का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे और पूरा सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर आएगा 65.63 घंटा लगभग। अतः बहुलक जीवन काल का अभिष्ट मान 65.63 घंटा लगभग है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों 22 का आंसर। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है, x माइनस y बराबर 26, x माइनस 3y बराबर 0, दोनों समीकरण को माइनस कर देंगे। y की वैल्यू 13, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x बराबर 39, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा दिया गया है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसके त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, संयुक्त ठोस का आयतन
अर्धगोले का आयतन बटे शंकु का आयतन, दोनों की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे बच्चों, तो आ जाएगा लास्ट में निकल के हमारे सामने 2 पाई प्लस 1 पाई बटे 3, 3 पाई बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः ठोस का अभिष्ट आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 23 का अथवा। तो यहाँ पे अपना सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं, फटाफट सभी भी बच्चों के मत वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।